प्रश्नावली 11.2 का 7वां सवाल। एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज। पहले बनाते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ये बना लिया A B C और D एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा BC, इस BC पर कोई बिंदु P स्थित है। इस भुजा पर कोई भी बिंदु मान के चलिए ये बिंदु, और यहां रख दिया P स्थित है। यदि DP इस DP, ये बन गई DP, DP एवं AB को आगे बढ़ाएं। पहले DP को आगे बढ़ाएं और AB को ये बढ़ा दिया। अब यहां पर जो मिलते हैं, AB को आगे बढ़ाएं तो वो L पर मिलते हैं। दोनों कहां बन गए? L पर। तो सिद्ध कीजिए कि DP बटे PL और DC बटे BL, DL बटे DP और AL बटे DC। पहली बात ये देखना हमने सिद्ध क्या करना और दिया क्या। भी देखिए दे क्या रखा है। दिया गया हमें जो सवाल में दे रखा है वो दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। अब जो समांतर चतुर्भुज है तो इसमें कई चीजें दे रखी है। फिर हमें भाई समांतर चतुर्भुज ABCD, तो आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं आपस में? समांतर और बराबर भी, समांतर और बराबर भी। इसी प्रकार ये दोनों भी आपस में समांतर और कैसी हैं आपस में? बराबर है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। दो सवाल दे रखे हैं इसमें सिद्ध करने के लिए। एक तो दे रखा है DP बटे PL बराबर DC बटे BL, और दूसरा दिया गया है DL बटे DP बराबर AL बटे DC। ये दोनों सवाल दिए गए। उत्पत्ति, पहले सवाल के लिए कर लेते भाई। DP बटे, यानी कि मैं लिख देता हूं DP बटे PL बराबर DC बटे BL के लिए। ठीक है, इसके लिए ले लेते हैं पहले हम DP बटे PL BC बटे BL, इन दोनों के लिए ले लेते हैं भाई। हम त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? पहले त्रिभुज AL और D। त्रिभुज ALD में देखिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो AD किसके समांतर है? हमारी BC के, और BC का ही भाग कौन सा है एक हमारे पास में? BP। तो इसको लिख सकते हैं हम AD समांतर किसके? BP के। अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं ALD में, तो ये भुजा इसके समांतर है। तो ये जो हमारी भुजाएं बटी हुई है इसकी, वो कैसे आएंगी? समान अनुपात में आती है। समान अनुपात में हमको कौन सी चाहिए? DP बटे PL। तो इसमें रख सकते हैं हम DP बटे PL। क्यों लिख सकते हैं? जब भुजाएं समांतर हैं तो प्रमेय 11.1 के अनुसार ये दोनों कैसी बटेंगी? समान अनुपात में। DP बटे PL, तो इसका कौन सा आ जाएगा? AB बटे BL बराबर AB बटे BL। AB बटे BL किससे? प्रमेय 11.1 से। देखिए DP का DP बटे PL, AB, AB नहीं चाहिए हमें। कौन सा चाहिए इसके लिए? DC चाहिए। अच्छा, AB और DC दोनों बराबर है क्या? बराबर है, क्योंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। तो AB हटाएंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे? DC बटे BL, कारण AB बराबर है किसके? DC के। बस ये तो हो गया इतना सिद्ध, इति सिद्धम। अब एक दूसरा और दे रखा है। कौन से वाला? ये DL बटे DP बराबर AL बटे DC। ये दोनों के दोनों दे रखे हैं भाई। अब वही त्रिभुज
हमारे पास में त्रिभुज ए एल और डी, ए एल डी में यहां देखते हैं भाई, देखिए ए डी समांतर किसके, बी सी के या फिर कहीं बी पी के, क्योंकि उसी का भाग है वो। ए डी समांतर है बी पी, ये दोनों भुजा आपस में समांतर हैं। जब समांतर हैं तो ये दोनों किस में बटेंगे, समान अनुपात में बटेंगे। हमने ले क्या रखा भाई, डी एल, यानी कि पूरी भुजा के बटे में कौन सा होना चाहिए, डी पी होना चाहिए। डी एल इस पूरी भुजा के बटे में ये वाला भाग डी पी, तो इसका पूरा भाग ए एल बटे ए बी, फिर में 11.1 से, लेकिन हमें डी एल बटे डी पी तो सही आ गया, ए एल बटे डी सी चाहिए, ए एल बटे ए बी है, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर, अभी अभी बताया था। डी एल बटे डी पी, ए एल बटे डी सी, ए बी बराबर डी सी, और इति सिद्धम। सवाल नंबर 8, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी पर डी और ई, ए की भुजा पर डी और ई दोनों स्थित हैं। ये त्रिभुज हमारे पास में ए बी और सी, इस पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि ए डी और डी बी ई, एक तो मान लेते हैं हम यहाँ डी और एक मान लिया यहाँ पर ई, डी और ई, यानी कि ए डी और बी ई दोनों कैसे बराबर हों, और डी पी समांतर हो गई किसके, बी सी के। ए क्यू, ई से लेकर और क्यू, ये समांतर हो गई किसके, डी पी ई क्यू, ये समांतर हो गई किसके, इस भुजा के, दोनों भुजा आपस में होगी समांतर। तो अब तुम्हें सिद्ध करना है कौन सा, पी क्यू, ये वाली लाइन, ये इसके समांतर है, ये सिद्ध करके बतानी है तुम्हें। हमें दिया गया त्रिभुज ए बी सी में एक तो दे रखा है हमें कौन सा, ए डी बराबर बी ई, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों कैसे हमारे बराबर। दूसरी बात हमें दे रखा है क्या, डी पी समांतर है किसके, बी सी के। तीसरी एक और दे रखा है हमें कौन सा, ई क्यू, ई क्यू समांतर है किसके, ए सी के। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर स्थित है, सिद्ध करना। सिद्ध करना में कौन सा, पी क्यू ए बी के समांतर है, पी क्यू समांतर किसके, ए बी के। उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी एक ही है, ए बी सी कंप्लीट में लेते हैं। डी पी समांतर किसके लिए रखी भाई, बी सी के, यानी कि डी पी समांतर है किसके, बी सी के। जब दोनों ये रेखाएं समांतर हैं तो ए डी बटे डी बी, अनुपात हमारा बटेगा ए डी बटे बी डी बराबर, यानी कि ये भाग इस पूरे भाग के बराबर है। और अब ए पी और पी सी, ए पी बटे पी सी समीकरण नंबर 1, और यहाँ लगेगी फिर में 11.1 यानी 11.1 से। भुजाएं समांतर तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी एक बार फिर लेते हैं भाई, पुनः लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब देखते हैं कौन सी भुजा, ई क्यू समांतर दे रखी है किसके, ए सी के, उसने पहले ही दिए ई क्यू समांतर किसके, ए सी के, सॉरी। तो बीई बटे ए ई, बीई बटे ए ई, यह आ जाएगी बीई बटे ए ई बराबर इसके बटे में पूरा, तो बी क्यू के बटे में पूरी भुजा, बी क्यू के बटे में पूरी भुजा कौन सी आ जाएगी, सी
क्यू। समीकरण नंबर 2 फिर में 11.1 से। अब दोनों के दोनों हमें बराबर करने हैं, लेकिन हमको एक चीज और भी दी गई है। कौन सी वाली? कि AD बराबर है किसके? BE के। AD बराबर है BE के। ये क्या किया गया हमको? दिया गया, यानी ये भाग बराबर है इसके। इस वाले भाग में इस वाले भाग को हम जोड़ देते हैं भाई। AD में जोड़ते हैं DE और BE में भी जोड़ते हैं DE। हमारे पास 2 आदमी हैं और दोनों के पास 10-10 रुपए हैं। अब मैं कहूँ इसके पास भी 5 जोड़ने और इसके पास भी 5 जोड़ने, दोनों में समान जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जैसी हम संख्या जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसमें और इस भाग में दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम? DE जोड़ रहे हैं। DE बराबर DE जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? AD और DE दोनों जोड़िए। AD और DE दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? AE बराबर AE आ गया। अब दूसरी बात हमने जोड़ा BE बटे DE। BE और DE इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? BD। और यहां रख दिया हमने समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर। समीकरण 3 से 2 में मान रख रहे हैं भाई, ठीक है। तो BE की जगह क्या रख सकते हैं? AD बटे, अब हमारा DE दे रखा है तो AE की जगह क्या रख सकते हैं? BD बराबर BQ बटे CQ। और यहां रख दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब देखते हैं समीकरण 1 व 4 से, दोनों से भाई। AD बटे BD, AD बटे BD, BQ बटे CQ और AP बटे PC। तो एक भाग बराबर दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब AP बटे PC बराबर BQ बटे CQ। AP बटे PC। इससे पहले इसको एक बार क्लियर करें कि भाई ये कहाँ से आया। देखिए, हमें एक भाग बराबर करना था दोनों में, दोनों समीकरणों में। जब दोनों समीकरणों में भाग बराबर करना तो AD बटे DB, तो इस BE की जगह पे AD लाने के लिए हमने क्या किया? ये जो AD बराबर BE, तो BE हटाएंगे तो AD आ जाएगा, ठीक है। इसके बराबर होगा। अब बचा BD आना चाहिए AE की जगह, तो AE में AE लाने के लिए क्या कर दिया? AD और DE को जोड़ दिया तो क्या आ गया? AE वो किसकी जगह पर? BD। यानी AE को हटाएंगे और क्या रखेंगे? BD को रखेंगे। इस तरह से वो दोनों को हल कर लिए। अब आ गया इन दोनों को देखते हैं हम, तो AP बटे PC और BQ बटे CQ। AP बटे PC, मैं इस त्रिभुज को इस तरह बना देता हूँ एक बार और, जो इसमें नाम दिए गए हैं AP ये नाम, दूसरा PC, तीसरा BQ, B और Q और QC। इसका मतलब ये लाइन मिल गई। अब अगर भुजाएं समान अनुपात में हैं तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? आपस में समांतर हो जाएंगे। इसलिए PQ समांतर होगा किसके? AB के। फिर में 11.2 से इति सिद्धम। सवाल नंबर 9। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB और DC दोनों भुजाएं कैसी दे रखी हैं? समांतर। ये बना लिया हमने ABCD, ABC और D समलंब चतुर्भुज। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? हमारी समांतर है। अब इसमें कहा गया है कि इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ऊपर। दोनों विकर्ण कहाँ? ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO, यानी सिद्ध करना तो मैं AO बटे BO और CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। हमें दिया गया ABCD एक समलंब चतुर्भुज।
ये दे रखा है, और ए बी समांतर किसके, डी सी के, ए बी समांतर किसके, डी सी भुजा के। सिद्ध करना है तुम्हें, सिद्ध करना ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। एक रचना कर लेते हैं बस इसमें हल्की सी, कौन सी वाली, इस ओ बिंदु से ये खींच ली और इसका नाम रख देते हैं पी, यानी कि ओ पी जो लाइन खींची है ना हमने, वो समांतर होनी चाहिए ए बी के, और ए बी समांतर किसके दे रखी है पहले हमें, डी सी के, यानी जो ओ पी लाइन है वह ए बी एवं डी सी दोनों के समांतर होनी चाहिए। उपपत्ति, उपपत्ति में ए सी और बी, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लेते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ओपी समांतर दे रखी है किसके, हमारे ए बी के, ओपी समांतर ए बी के, कहाँ से, रचना से। किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भुजा समांतर है तो ये भुजाएं किस तरह बटेंगी, समान अनुपात में बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ए ओ बटे ओ सी, इसलिए ए ओ बटे सी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ। अब यहाँ बी पी बटे पी सी, बी पी बटे पी सी, और समीकरण नंबर 1 किससे, प्रमेय 11.1 से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके लिए, इसको हमेशा याद करके रखना भाई, प्रमेय 11.1 से। अब त्रिभुज दूसरा बदल लेते हैं भाई, त्रिभुज बी सी और डी, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी सी और डी में, यहां भी वही बात है, ओपी अब समांतर किसके, डी सी के, ओपी समांतर डी सी के। कहाँ से लिए हमने भाई, ये हमने रचना की थी इसके लिए। अब जब ये रचना की, यहाँ देखते हैं ये समांतर है, तो ये भुजा और ये दोनों भुजा ये कैसे बटेंगे, आपस में समान अनुपात में बटेंगे। इसका मतलब बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, तो बीपी बटे पी सी, बीपी बटे पी सी, और समीकरण नंबर 2, ये भी प्रमेय 11.1 से। अब दोनों से देखें, समीकरण 1 व 2 से, दोनों से देखते हैं भाई, बीपी बटे पीसी, बीपी बटे पीसी, दोनों ही समीकरण जब एक जैसा आ रहा है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए ओ बटे सी ओ, बी ओ बटे डी ओ, आपस में कर देते हैं इनका वज्र गुणा। क्या कर देते हैं इनका, वज्र गुणा। देखिए ए ओ इंटू डी ओ बराबर बी ओ इंटू सी ओ, ये तो आ रहा है भाई। अब ए ओ को तो यहीं छोड़ देते हैं, बी ओ इसके नीचे ले आए, बराबर सी ओ ऊपर रह गया तो डी ओ इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि वज्र गुणा जा रहा है, डी ओ। यही चीज हमें करनी है सिद्ध, इति सिद्धम। सवाल नंबर 10 हमको दिया कि यदि डी और ई क्रमशः ए बी एवं ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित ऐसे दो बिंदु हैं, त्रिभुज ए बी और सी, इसकी भुजा ए बी पर तो कौन सा है, डी, और इस पर कौन सा है, ई। ये दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी डी एवं सी ई, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों कैसी हैं, समान हैं। तब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, कंप्लीट त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें दिया गया है, दिया गया है क्या, डीई और त्रिभुज ए बी सी में डीई डी बी बराबर है किसके, सीई के, यानी ये और ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, बी डी बराबर है सीई के, ये भाग केवल दोनों के बराबर है। अब सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों,
समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना। उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी सी में कंप्लीट में देखते हैं भाई, हमको क्या दे रखा, ये दोनों कैसी दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। जब हमको ये दोनों भाग बराबर दे रखे हैं तब ए डी यानी ऊपर का भाग बटे बी डी बराबर ए ई, इधर कर लिया तो वो भी ए ई, नीचे का बराबर है कौन सा हमारा सी ई, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ते हैं भाई, ए डी बटे बी डी प्लस एक बराबर ए ई बटे सी ई प्लस में एक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बी डी, ए डी प्लस बी डी का एक से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बी डी बराबर ए ई, इसका एलसीएम सी ई, सी ई से एक से गुणा करेंगे कितना आएगा सी ई, ए डी और डी बी, ए डी और डी बी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ए बी बटे बी डी बराबर ए ई और सी ई, ए ई और सी ई को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी और सी ई। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे बी डी, क्यों, क्योंकि बी डी और सी ई दोनों कैसे आपस में बराबर हैं, बी डी और सी दोनों बराबर है, तो यहाँ पर सी ई हटा दिया और क्या रख दिया बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल, ए बी बराबर ए सी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तब यहाँ लिख सकते हैं सीधे सीधे ए बी बराबर ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वह कैसा हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।